राधे राधे। टीसीएस एनक्यूटी 2027 ऑलरेडी ऑन कैंपस स्टार्ट हो चुका है। इस बार काफी ज्यादा चेंजेस मिले हैं। टीसीएस ऑन कैंपस जा रहा है, रिटन एग्जाम ले रहा है, उसके 2 दिन बाद इंटरव्यू शेड्यूल कर रहा है, उसके 2 दिन 3 दिन बाद रिजल्ट भी पूरा पूरा दे रहा है। इस बार रिजल्ट्स में भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए काफी अच्छी बात है। इस बार सिलेक्शंस काफी अच्छे दिख रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के एसएमएस आ रहे हैं, सर हमारे यहाँ ऑन कैंपस अभी 6 एंड 7 ऑफ जुलाई को है। कोई बहुत सारे स्टूडेंट के एसएमएस आ रहे हैं, सर 14 और 15 ऑफ जुलाई को है। कोई कह रहे हैं सर अगस्त में है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट 7 डेज अगर आपके पास है, आपका ऑन कैंपस शेड्यूल हो रखा है आने वाले जुलाई के अंदर, और आपको पता है कि सर 7 और 8 डेज मेरे पास है, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी, अगस्त में शेड्यूल हो रखा है। ये 7 वीडियोस जो मैं आपको दे रहा हूं, ये आखिरी के 7 दिन जब आपके पास पता हो ऑन कैंपस है, उस समय ये रिवीजन कर लेना। लास्ट 7 डेज अगर आपके पास है तो ये 7 दिन में 7 वीडियोस को आप वो कर लेना रिवीजन। ट्रस्ट मी, आपको मजा आ जाएगा। इससे बेहतरीन आपको रिवीजन कोई नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम आपको रिजल्ट्स दिखा देते हैं। ये पिछले साल 2026 बैच के रिजल्ट्स हैं, और इतने सारे रिजल्ट्स हैं टीसीएस में सिलेक्शन का कि कोई आपको नहीं दे सकता। राइट, हमने अपने पोस्ट में भी 1 2 3 4 करके डाला हुआ है। कोई आपको नंबर वाइज नहीं देगा, जो हम लोग अपने पोस्ट में भी डालते हैं रिजल्ट्स। राइट, तो व्हाट शुड बी द लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी, उसके बारे में बात करेंगे। बट मेरी वीडियो को इस समय बहुत सारे बच्चे वो देख रहे होंगे जिनके ऑन कैंपस टीसीएस नहीं आती, बट टीसीएस हायरिंग ऑफ कैंपस 100% करेगी। तो मेक इट वेरी श्योर कि आप भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि टीसीएस जिस स्पीड में इस साल हायरिंग कर रहा है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑफ कैंपस हम लोग सोच रहे हैं कि सितंबर के बाद कहीं ना कहीं आएगा, या अक्टूबर नवंबर में आएगा, या नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। बट जिस तेजी से टीसीएस हायरिंग कर रहा है, हो सकता है कि जल्दी भी टीसीएस एनक्यूटी ऑफ कैंपस शेड्यूल कर देगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट, जो उनकी हायरिंग प्रोसेस है, इस साल काफी डिसेंट हमें देखने को आ रही है। इसके अलावा और कंपनीज अभी मार्केट में कोई बड़ा नाम नहीं दिख रहा है जो हायरिंग के लिए अभी स्टार्ट की गई हो। तो आपके पास ऑलरेडी ऑफ कैंपस 101% आएंगे। जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी ऑन कैंपस नहीं मिल रही है, मेक इट वेरी श्योर, घबराना नहीं है, 101% आएगा। बट मेक इट वेरी श्योर कि आप अच्छे से जो सिलेबस है टीसीएस एनक्यूटी का, वो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी क्या होगा, मेरा गेम प्लान क्या है, बहुत ध्यान से देखना है। बिकॉज बच्चों को पता नहीं होता, रैंडम पढ़ाई करते हैं, आउटपुट कुछ नहीं आएगा। बट अगर आप लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, मैं लिख के दे सकता हूं दावा आपको कि आपका रिजल्ट 200% आएगा। सबसे पहली चीज क्या है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ हायरिंग। इस साल जब टीसीएस हायरिंग कर रही है, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को हमें मिल रहे हैं। क्या मिला है कि सबसे पहला सेक्शन एक आएगा आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो पिछले साल भी बिल्कुल सेम था, कोई दिक्कत नहीं है। 25 मिनट मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, मेक इट वेरी श्योर, ये अपने दोस्तों तक भी दे देना। मीट जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा न्यूमेरिकल में, वो आसान नहीं होगा, दैट इज मीडियम टू हार्ड। तो आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में एटलीस्ट आपकी कट ऑफ निकल जाए, वरना बहुत सारे बच्चे जब न्यूमेरिकल एबिलिटी देंगे, उन्हें टफ लगेगा क्वेश्चन, और बहुत सारे गिव अप कर देंगे। तो मेक इट वेरी श्योर कट ऑफ निकल जाए। कट ऑफ कितनी रहती है, डिपेंड करेगा आपके नॉर्मलाइजेशन पे। तो बट ये है कि अगर आप अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ 20 मार्क्स में से, मेरा मानना है ये 10 प्लस कुछ भी ले आते हो, आपने 7 8 क्वेश्चन सही किए, 2 3 तुक्के लग गए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 10 प्लस आपका सेफ स्कोर बनेगा। बट इसके अलावा जैसे रीजनिंग है, ये स्कोरिंग सेक्शन होना चाहिए। मतलब इसमें फुल आउट ऑफ फुल अगर आप नहीं ला रहे हो, तो फिर आप टोटल की कट ऑफ नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। थर्ड आपके पास आता है एडवांस एप्टीट्यूड। ये काफी इजी सेक्शन होता है, इसमें फुल आउट ऑफ फुल लाने की कोशिश करना है, जिसमें आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से करनी है, अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट देखिए आपको आएगा। वर्बल एबिलिटी में इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। अगर पैटर्न चेंज आ रहा है, अभी तक हम यही देख रहे हैं ऑन कैंपस, कहीं कहीं ऑफ कैंपस ये भी दिख रहा है कि पैटर्न पुराना वाला आ रहा है, बट मेजरली नया वाला आ रहा है। अगर नया वाला पैटर्न आ रहा है तो घबराने की कोई ज्यादा बात नहीं है, आपको बस पैटर्न को देखना है कि है क्या। और इजी पैटर्न है, इतना मुश्किल नहीं है। जितने बच्चों से मेरी बात हुई, नए वाले जो वर्बल एबिलिटी है उसमें कोई चैलेंज नहीं हुआ, बल्कि ईज हो गया कि ज्यादा वर्बल एबिलिटी में एफर्ट मारना पड़ेगा नहीं। एडवांस कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। इजी क्वेश्चन एक मिलेगा, बट ये इजी तो मिलेगा, बट इसमें सबसे बड़ी चैलेंज आपको मिलेगा इनपुट लेने में। अगर बच्चों ने ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है और केवल लीड कोड को सोच के जा रहे हैं कि हम लीड कोड में अच्छे से किया तो वहां भी कर लेंगे, तो बहुत बड़ा हडल होगा, क्योंकि इनपुट लेने में आप लोगों को बहुत ज्यादा चैलेंज होगा। तो मेक इट वेरी श्योर कि ये बहुत अच्छे से आप लोग करें। एक इजी क्वेश्चन आएगा, एक मीडियम आएगा, ये एग्जैक्ट पैटर्न आपको पहले तो पैटर्न समझना होगा। जब मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड डाल दी है। इसमें एक चीज ध्यान रखेगा, किसी भी हालत में ऐसा ना हो कि कोई भी टॉपिक आप छोड़ के जाए। सिंप्लीफिकेशन से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिंपली एसआई सीआई एंड इंस्टॉलमेंट, बहुत सारे बच्चे इंस्टॉलमेंट छोड़ के जाते हैं। इंस्टॉलमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं टीसीएस एग्जाम की बात करता हूँ, एक क्वेश्चन भी अगर सीआई के इंस्टॉलमेंट पे आ गया, आपका बन जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट मत छोड़िएगा। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट, अभी मैं लाइव क्लासेस जो मेरी चल रही है संकल्प बैचेस
के अंदर, उसके अंदर आज मैं ये डिस्काउंट वाला टॉपिक लूंगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम आपके पास हो गया, बहुत इजी टॉपिक, आराम से कर सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर एलिगेशंस हो गया आपके पास, एजेस, पार्टनरशिप, एवरेजेस, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। पीएनसी ओके ओके, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, कभी आता है कभी नहीं आता। टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत अच्छा टॉपिक है, बोथ एंड स्ट्रीम टाइम स्पीड डिस्टेंस, इनको एक साथ करें। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मुलेस एक बार जरूर याद कर ले। स्टैटिस्टिक्स तो बिल्कुल मत छोड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये अगर छोड़ दिया तो समझ लेना कि कम से कम 3 मार्क्स गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो गलती से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना। जिसके बाद भी 7 दिन है, अभी टाइम कम है, जो भी इस अगस्त में आ रहा है उनके पास तो टाइम है। तो सबसे पहले सिलेबस अपने पास रख लो। हमने अपने सारे कोर्सेज के अंदर सिलेबस डाला हुआ है कि आपका जो जो टॉपिक हो रहा है आपको टिक लगाते रहे अगर आप पे टाइम है। ठीक है, लॉजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट, लॉजिकल सबसे इजी सेक्शन है। मतलब अगर आप इसमें 20 में से 20 मार्क्स नहीं ला रहे हो तो आप एग्जाम नहीं निकाल रहे हो, फिर आपका डिजिटल प्राइम का सपना टूट जाएगा। मतलब 20 में से 20 लाना बहुत आसान है। मैं कहता हूं चलो 18 टू 20 के बीच में ला सकते हो आराम से। अगर आप इसमें सिर्फ इतना कर रहे हो, सारा सिलेबस करने के बाद सिर्फ आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मतलब एक मॉक टेस्ट डेली का तो बनता ही बनता है। लॉजिकल में एक मॉक टेस्ट दे दो, उसको एनालिसिस करो। एक मॉक टेस्ट दो लॉजिकल का, उसको एनालिसिस करो, अरे मजा आ जाएगा। मतलब आपको लगेगा सर ये तो 2 कॉपी एग्जाम में आता है। ठीक है, 7 दिन है, 7 अपनी पूरी जान लगा दो। कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, चाइनीज कोडिंग हो गया, लीनियर पैरेलल अरेंजमेंट होता है। बहुत बार बच्चों को ये मालूम नहीं होता, लीनियर कर लेते हैं, पैरेलल छोड़ देते हैं, एग्जाम में आ जाता है। सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, मिसलेनियस में फ्लोर बेस छोड़ के चले जाते हैं, ये एग्जाम में आ जाता है। क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, सिलोजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल छोड़ देते हैं, हाइट कंपैरिजन वाला, डेटा सफिशिएंसी छोड़ के चले जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट। नॉन वर्बल थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए कि वाटर इमेज क्या है, मिरर इमेज क्या होते हैं, नेक्स्ट होगा ये हो गया। मिसलेनियस वो हो गया, अरेंजमेंट हो गया। ई बुक्स जब आप प्रैक्टिस करोगे और आपका मॉक टेस्ट दोगे, सारा गेम चेंजर ये हो जाएगा आपके पास। वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं, पैटर्न काफी चेंज हो गया है, तो आपको 3 सेक्शन मिलेंगे बट बहुत आसान है। इंस्ट्रक्शन बहुत इजी से ध्यान से सुनने हैं। पहला सेक्शन आपको आपको मिलेगा जिसमें आपको पास क्या होगा, सेंटेंस कंप्लीशन मिलेगा। 25 सेकंड के अंदर ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे, राइट। तो उसमें आर्टिकल मतलब इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं आपको, टीटा फॉर्म में होगा, आपको लिखना पड़ेगा। हमने लास्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। एक पार्ट ये आएगा इसमें आपके पास जिसमें आपको मिलेंगे 20, जिसे हम कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन, और आपको हर क्वेश्चन 25 सेकंड के अंदर लिखना होगा। और सारा आंसर जो होगा टीटा होगा। टीटा मतलब टाइप इन द आंसर, ऑप्शन नहीं मिलेगा, राइट, देयर विल बी नो ऑप्शन। तो इस वाले सेक्शन में ध्यान रखना, कोई आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरा सेक्शन हो गया, पहला ए ये मान लिया मैंने, बी मान लिया, इसमें पैसेज रिकॉल, एक पैसेज लिखा हुआ आएगा जिसमें आपको 120 सेकंड्स में से आपको 30 सेकंड्स तक आपको उसे रीड करना है। 30 सेकंड्स के बाद आपने जैसे रीड किया अपनी लैंग्वेज में उसको 90 सेकंड्स के अंदर लिखना है। काफी इजी टास्क होता है, कोई मुश्किल नहीं है, बट फोकस होना चाहिए। और थर्ड इसमें आएगा आपके पास सी सेक्शन, जिसमें ईमेल राइटिंग होगा। 9 मिनट आपको दिए जाएंगे, आपको एक कुछ वो दिया जाएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और बेस्ड ऑन दैट ईमेल राइटिंग आपको लिखना है। तो उसमें पूरा अच्छे से ईमेल आप लिख सकते हैं। तो एक बार इसको पैटर्न देख लीजिएगा, नया पैटर्न है क्या, हमने लास्ट वाली वीडियोस में भी बहुत अच्छे से बताया रखा है कि पैटर्न चेंज हो गया। तो ये वाला एक बार देखना, और ज्यादा प्रैक्टिस, थोड़ा और प्रैक्टिस करना हो जाएगा। कोडिंग के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगे, आप कोडिंग इन सारे प्लेटफॉर्म से दे सकते हो। 2 आपको मिलेंगे, एक इजी होगा एक मीडियम होगा, और सारा का सारा लिखा हुआ है कि इसमें सेव कोड एंड फाइनल सबमिट हो गया आपके पास, राइट। और ये सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। और जो आपकी मार्किंग होगी, मेक इट वेरी श्योर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द प्राइवेट टेस्ट केसेस पे ही की जाएगी, पब्लिक पे नहीं होगा। जो प्राइवेट टेस्ट केसेस है वो आपके रन होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग में भी जो फर्स्ट आपको मिलेगा उसके अंदर टाइमर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 30-35 मिनट्स के अराउंड आप मान लीजिए, और दूसरे को जो आपको मिलेगा 55 मिनट्स के अराउंड टाइमर मिलेगा। कोडिंग क्वेश्चन के साथ भी यहाँ टाइमर आपको मिलेगा। अब आता है कि सर मेरे पास 2 टाइप के स्टूडेंट आते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास केवल 7 दिन है, ध्यान सुनना, केवल 7 डेज का टाइम है। और एक स्टूडेंट ऐसा है मेरे पास जिसका पेपर जो होना है वो अगस्त में होना है। और एक बच्चा ऐसा है जो कि ऑफ कैंपस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ऑफ कैंपस फॉर टीसीएस या फिर अपकमिंग ऑल अपॉर्चुनिटी। तो 3 टाइप के स्टूडेंट मेरे लिए, 7 दिन आपके पास है, अगस्त में पेपर होना है या ऑफ कैंपस होना है। पहले मैं उन 7 दिन वाले स्टूडेंट से बात करूंगा जिनको ऑलरेडी शेड्यूल हो रखा है। तो यहाँ पे जो 7 दिन आपके पास है, तो मैंने क्या किया है, मैंने 45 आवर्स का फ्री कंटेंट आपको दे रहा हूं। मतलब इसको आप कर लेना,
आंख बंद करके पेपर देने चल जाना, आखिरी के 7 दिन अगर आपके पास हैं तो। इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले फोकस आपको बोलूंगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी सिलेक्शन होगा 100%। सबसे पहले आपको लॉजिकल रीजनिंग की मैं 7 आवर की वीडियो दे रहा हूं, इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी आपको मिलेगी, मैं वीडियो में आपको दिखाता हूं। फिर उसके बाद सेकंड आपको मिलेगा एक एक्चुअल पेपर जो बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग जैसा एग्जाम में आएगा और आपका लॉजिकल वाला पार्ट हो जाएगा। मतलब पहले अपने माइंड से ये करना है, सर इंग्लिश जो है उसको तो हटा दो क्योंकि वो एग्जाम में आएगा, 7 दिन है, मैं अब नहीं कर सकता, बस मुझे एक दो पैटर्न देखना है कि 3 टाइप का किस्त में आता है और वो मेरा हो जाएगा। मतलब हाफ एन आवर में डेली वो करूंगा प्रैक्टिस, कुछ ईमेल हो गई राइटिंग या पैसेज रिकॉल हो गया या सेंटेंस वाला हो गया, पैटर्न मुझे पता है आधे घंटे में हो जाएगा, तो उसकी टेंशन हटा दी, इंग्लिश हट गया। दूसरा सेक्शन आया लॉजिकल। सर लॉजिकल में स्कोरिंग आपने बोला था, तो लॉजिकल ये 7 आवर की वीडियो देख लिया, एक मॉक टेस्ट ले लिया एंड वी आर डन विद। आप आंख बंद करके निश्चित होकर एग्जाम में जाइएगा, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। बट इसके साथ थोड़ा मॉक टेस्ट दे देना, वो बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ प्लस मॉक टेस्ट है, मतलब अगर एक मॉक टेस्ट डेली दे दिया काम बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना, सिलेक्शन 200% है। ठीक है, मॉक टेस्ट दे दिया। अब आते हैं सर ये तो हो गया, उसके बाद कोडिंग वाला पार्ट एक आपको देखनी है 2 घंटे की कोडिंग वाली, जिसके अंदर हमने जो एक्चुअल पीवाईक्यू आ रखे हैं, अभी भी हुए थे, लास्ट डे भी हुआ था, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इनपुट कैसे लेते हैं, क्या चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ मॉक टेस्ट जरूर ऐड कर दो, मतलब यहां अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे फिर आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आता है फोर्थ आता है आपके पास टीसीएस के पीवाईक्यू न्यूमेरिकल। अब ये सेक्शन आया न्यूमेरिकल वाला, यहां आप लोगों को थोड़ा सा ये वाला सेक्शन और ये न्यूमेरिकल के लिए ये 2 वीडियो देख लो, ये 2 आपके पास और एक यहां पे, ये 3 वीडियो मैं आपको दे रहा हूं न्यूमेरिकल का। ठीक है, एक हमारा लॉजिकल हो गया, इंग्लिश आपको बता दिया, ये 3 न्यूमेरिकल वीडियोस आपको मिल जाएगा। ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल वीडियोस आप करके जाना, इतना गारंटी कह सकता हूं कि 50 से 60% पेपर आपको पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग सारा हो जाएगा, यहां से पूरा बेहतरीन तरीके से रिकॉल हो जाएगा जितने भी टॉपिक्स आपने किए। बट इसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ एप्टीट्यूड आना चाहिए। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनके पास केवल 7 या 8 दिन रह चुके हैं। ठीक है, कोडिंग के अंदर आपको 2 दे रहा हूं वीडियो, एक ये वाली दे रहा हूं और एक पीवाईक्यू ये दे रहा हूं, ये टोटल 7 वीडियो अलाइन करके दे रहा हूं विद मॉक टेस्ट, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये 7 वीडियोस हैं, अगर आपके इफ यू हैव 7 डेज, पहली वीडियो आपको मैं ये दे रहा हूं जिसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है फाइनली 7 आवर्स का, इसको 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। और इसके नीचे जो बच्चे लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए ना, उनके कमेंट्स पढ़ लेना, आप कोई वीडियो देख लेना, चाहे वो आप कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, हमारी ये 3 महीने की वीडियो के आगे ना सारी वीडियोस फेल है, ट्रस्ट मी, आप एक बार दोगे ना मजा आ जाएगा, सारे टॉपिक ऐसे बेहतरीन तरह से रिकॉल हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। दूसरा आपके पास एक ये टेस्ट है, ये एक बिल्कुल जैसा पेपर आएगा लॉजिकल का, बिल्कुल वैसे ही पेपर है, तो उसको जरूर मैंने दूसरे नंबर पे दिया है। सो वी आर डन विद द लॉजिकल। थर्ड आपके पास आता है कोडिंग। कोडिंग में इनपुट कैसे लेते हैं, क्या लिया हुआ, वो सारी चीजें आपको यहाँ समझा रखी है, 7 महीने पहले की वीडियो है, 1,53,000 व्यूज है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि कितने बच्चों को इसमें सिलेक्शन आपको मिला है। उसके बाद फोर्थ आता है आपके पास, ये हमने प्रीवियस ईयर का डाला हुआ है, हमने टीसीएस का लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल पहले, उसमें पेपर थोड़ा आसान आया था, तो इसमें जो लेवल आपको मिलेगा वो थोड़ा इजी मिलेगा, बट इस साल थोड़ा टफ आ रहा है, तो ये बेसिक बनाएगा आपका, ध्यान सुनना। उसके बाद जो 12 घंटे की वीडियो है ना, इसमें आपको लेवल थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, तो मजा आएगा आप लोगों को कि यहाँ थोड़ा बेसिक्स आ जाएगा, इससे ऊपर वाला एडवांस लेवल में आप 12 घंटे वाली न्यूमेरिकल में पूरा पार्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है फिर एक कोडिंग वाला, जिसमें स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आप देखोगे टीसीएस का फेवरेट है, मतलब कोडिंग का मतलब है स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं। और फाइनली 7 डे अगर आप देखोगे, ये हार्ड लेवल का मिलेगा, जो कि हमने अभी रिसेंटली 3 महीने पहले ही डाला था, 57,000 है, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल मिलेगा। और ये एक दिन पहले अगर आप देखोगे जाने से पहले, तो लास्ट में मैंने इसमें सारे फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके हर चीज का रिवीजन करवाया होगा और आपको 100% मिल रहा होगा। और लास्ट अगर आपको टाइम मिलेगा तो 8 वाला मॉक टेस्ट भी आप दे देना, ये आपका काम हो जाएगा। जब आप इन वीडियोस को देख रहे होंगे, एक काम आपको और करना है, अगर हो सके तो आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, एक कोडिंग का असेसमेंट जरूर देना है। कोडिंग का असेसमेंट हमने, अगर आप देखोगे, कोडिंग प्लेटफॉर्म आपको कोई नहीं दे सकता हमारे अलावा, हमने कितनी मेहनत की है वो इस चीज से आपको दिखा रहा हूं। कोडिंग असेसमेंट के अंदर ये हमारे पास सबसे पहले, क्योंकि देखो सबसे बड़ा चैलेंज मैं फिर बोल रहा हूँ, सारे बच्चों को, कोडिंग वाले को पता है क्या आएगा, सर
लीड कोड में आप दे दो 10 मिनट में कर दूंगा, टीसीएस के प्लेटफॉर्म पे नहीं हो पाता। क्यों? इनपुट लेने में बहुत बड़ा हडल होगा। ठीक है, तो आप ये देखो हमने एक तो चीट शीट दे दी है कि सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन में कैसे इनपुट लेना है, चलो वो तो छोड़ो। इसके अलावा जैसे आप पहला वाला मॉक टेस्ट दोगे, कोडिंग वाला मॉक टेस्ट दोगे, मजे की बात यह है कि टीचर ने उसके नीचे हम लोगों ने वीडियो सॉल्यूशन भी ऐड कर दिया। और ये वीडियो सॉल्यूशन अगर आप देखोगे ये तीनों लैंग्वेजेस में होगा, सी सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, जिसमें मैम ने तीनों लैंग्वेजेस में इनपुट कैसे लेते हैं वो सारी चीजें आपको बता रखी होगी। अगर आपके पास 10 दिन भी हैं तो ये एक एक असेसमेंट डेली देना, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, ऐसे करके जितने भी असेसमेंट है कोडिंग के आप दे देना। टीसीएस का मतलब ये है कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज। और इसमें हमने क्या किया हुआ है, ये देखो 9 जून को पेपर हुआ था वो भी डाला हुआ है विद वीडियो सॉल्यूशन, 5 जून को 2026 में पेपर हुआ था वो भी डाला हुआ है। ठीक है, हमने सारे इसमें अगर आप देखोगे पीवाईक्यूज भी डाले हुए हैं, ये सारे पीवाईक्यूज भी इसमें हमने लास्ट में डाले हुए हैं, और भी क्वेश्चन डाल देंगे, मजा आ जाएगा। हर मतलब प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप देखोगे, जहां भी आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे, जैसा भी आप दोगे, जैसा आप प्लेटफॉर्म दोगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे जाओगे और हर क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पे ये अपना बिल्कुल स्क्रैच से लिखना पड़ेगा कोड यहाँ पे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इसी के साथ आपका यहाँ पे आप जब स्क्रैच करोगे, यहाँ पे आप जाओगे, ये आपने फर्स्ट वाला किया, और इसी के साथ यहाँ तीनों लैंग्वेज आपको मिलेगा, यू कैन कोड इन दैट। और उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन जरूर देख लेना कि मेरा इनपुट में क्या दिक्कत आ रहा था, ये आपको बड़ा हडल मिलेगा। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया आपके पास। ठीक है, और अगर आप एप्टीट्यूड का एक असेसमेंट दे लो, मतलब असेसमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसमें 7 दिन में अलग अलग किया हुआ है। जैसे अगर आप देखोगे ये असेसमेंट वाला फोल्डर डाला हुआ है, ये हमारा लक्ष्य मॉक टेस्ट सीरीज हो गया, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, एक चीज और है इसमें, अगर यहाँ पे ये मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, ये 1 2 3 4 करके डाला हुआ है, इसके अंदर जब आप डे 1 के अंदर जाओगे, ध्यान से देखना, जैसे आपने कहा कि सर ये वीडियोस मैंने देख लिया, मुझे मॉक टेस्ट देना है, या मेरा टॉपिक हो चुका, मुझे मॉक टेस्ट देने, 7 दिन बाद एग्जाम है। आपको क्या करना है, एक असेसमेंट इंग्लिश का हटा देना इसमें से, क्योंकि इंग्लिश में अभी हमने हटाया इस वजह से नहीं है क्योंकि कुछ जगह पुराना मॉड्यूल भी फॉलो हो रहा है, कुछ जगह नया भी है, और ऑफ कैंपस में नया पुराना होगा, हमें समझ नहीं आ रहा, तो इंग्लिश को फिलहाल अभी आप हटा सकते हो। आप सारा फोकस न्यूमेरिकल और लॉजिकल पे कर सकते हो, और कोडिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जैसी वर्बल एबिलिटी आप दोगे, आप एक बार देखो, जैसे वर्बल एबिलिटी आप मॉक टेस्ट दोगे एप्टीट्यूड के अंदर, यहाँ पे आप असेसमेंट देने के बाद इसका जल्दी से सॉल्यूशन भी आप वीडियो सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। हर डेली बेसिस पे हमने डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ऐसा करके डाला हुआ है। तो आपने वो 7 वीडियोस देख लिया, ये आपका मॉक टेस्ट आपका हो गया, और कोडिंग का मॉक टेस्ट आपने दे दिया। ये आप अगर आप कर लो, ट्रस्ट मी, आपको कोई नहीं हरा सकता। इसके अलावा अगर आपको लगेगा जैसे सर मेरे को ना यार और टॉप, और मतलब जो लास्ट डे के पेपर आए थे और क्वेश्चंस मुझे आप दिखाओ जो बढ़िया लेवल के हो, तो मैंने इसमें एक काम और किया हुआ है कि अभी आप पे इतना टाइम अगर नहीं है, तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, 21 डेज चैलेंज। मैंने इसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी बोल रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत हो रहा है, कोडिंग में बहुत दिक्कत हो रहा है। ये 2 सेक्शन के मैंने इसके अंदर डे 0 डे 1 ये सारे पीवाईक्यू ऐड किए हुए हैं, जिसमें कोडिंग असेसमेंट, असेसमेंट नहीं, पूरा वीडियोस, मतलब सारे टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल एबिलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कोडिंग वाले जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 250 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप फ्री वाला कंटेंट यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, बट अगर आप इसमें एक हमारा रिकॉर्डेड बैच अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, जिसका 799 रुपीज है, और ये 799 रुपीज आपके पास होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको, इसके साथ आप सारा कंटेंट भी आपको दूंगा, मैं पूरा ऑर्डर भी दूंगा, लॉजिकल, न्यूमेरिकल, वर्बल। बट अगर आप पे इतना टाइम नहीं है तो आप वो 7 वीडियोस देख सकते हो, और बाकी आप इसमें लक्ष्य मॉक टेस्ट सीरीज जो कि कोडिंग वो है सीरीज, और जो 21 डेज चैलेंज है, 21 डेज चैलेंज का मतलब इसमें है कि ये थोड़ा सा डेली आप 2-3 वीडियोस देखना पड़ेगा, बट इसमें लेवल थोड़ा हार्ड मिलेगा न्यूमेरिकल और आपके पास कोडिंग का। और इसके अलावा आपके पास हो गया यहाँ पे कोडिंग वाला, एप्टीट्यूड वाला, ये 3 असेसमेंट्स आप दे सकते हो। बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है तो यहाँ जाके भी आप देख सकते हो, ये बैचेस को आप ले सकते हो। और प्लस जो आपको 7 वीडियोस दिखाई है वो आप करो, ट्रस्ट मी, सिलेक्शन 100% होगा, अगर आपका पेपर आने वाले 7 या 8 दिन के अंदर है। अगर आपके पास टाइम है सर, अगस्त में होना है, सितंबर में होना है, देन डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया, अगर आप आगे चल के देना चाहते हो। और हाँ, एक सिलेबस ये बताना है, डेली बेसिस पे लॉजिकल, वर्बल, न्यूमेरिकल, कोडिंग, ई बुक और 1 शॉट वीडियो, ऐसे करके वो बनाना आने वाले 7 दिन के अंदर। ऐसे अपना आपको डिवाइड करना है, ऐसा ना हो कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग कर रहे हो, एप्टीट्यूड भूल के, तो सारा अपना डिवाइड करो, राइट। इसके अलावा अगर आप आगे भी हमसे पढ़ना चाहते हो, आपको लगा नहीं सर अभी मेरे ऑन कैंपस पे टीसीएस आ रही है, बट कल के इनमें कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एसेंशियल सारी कंपनीज ऑनलाइन है, और मुझे तो डेली लाइव क्लासेस भी पढ़ना है, कोडिंग भी करनी है, एप्टीट्यूड भी करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, कॉग्निजेंट आएगा उसका भी देना है, देन यू कैन बाय दिस संकल्प। हमारे पास जो है दिस इज संकल्प 8.0, इसके अंदर डेली लाइव क्लासेस आपको
मिल रही होंगी, इसमें मेरी पूरी टीम होगा, और जो मैंने आपको कंटेंट दिखाया अभी टीसीएस का वो भी इसमें सारा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 1650 रुपए का बैच आपको ये मिलेगा। बट अगर आपको रिकॉर्डेड लेना है तो ये वाला ले सकते हो, टीसीएस से प्रिपरेशन करनी है तो ये वाला, और अगर टीसीएस के अलावा आने वाली कंपनीज की और प्रिपरेशन करनी है, 8 महीने तक हमारे साथ डेली लाइव क्लासेस देनी है जिसमें हमारी पूरी टीम क्लास लेगी, तो आप ये वाला बैच भी ले सकते हैं। राइट, अब आपके ऊपर है, आपकी स्ट्रैटेजी होने वाली है। ऑल द वेरी बेस्ट, आई वांट रिजल्ट्स, मेरे को रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं चाहता हूं कि अगर आप सेलेक्ट हो तो प्लीज हमें जरूर बताएं। और जो मैंने आपको टास्क दिया है, दीज 7 वीडियोस वुड बी द गेम चेंजर, इसको मिस मत करना, और मॉक टेस्ट एक एक जरूर देना जितना भी हो सकता है, एक लॉजिकल का, एक कोडिंग का, डेली, ट्रस्ट मी, मतलब असेसमेंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं आपको बहुत जल्दी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, बाय बाय।